हेलो स्टूडेंट, कैसे कैसा है आप सब। तो चलिए, आप सभी बीएड फोर्थ सेमेस्टर के भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम आपको पहला पेपर पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 1 में आपको बेसिक सा नॉलेज दिया गया था कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। इसमें आपको पहला यूनिट पढ़ाया जा रहा है, फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें आपने देख लिया कि टीचर एजुकेशन क्या क्या होता है, समझ में आ भी गया आपको। एम देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, आपने स्कोप देखा। अब आपका अगला टॉपिक है, सेकंड पार्ट इसका है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो जितनी एजुकेशन के लेवल है उस अलग अलग डिफरेंट लेवल पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो जितने पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं ये इनफ है आपका मैटर लिखने के लिए। इसको आप चीजों को समझ लीजिए, बाकी आप अपनी भाषा में इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, बाकी आप नोट्स बना लीजिएगा। 2 पेपर आपको ये पढ़ा रहे हैं हम। अगर आगे और भी किसी पेपर में आपको समस्या है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि ऑब्जेक्टिव हमने आपको लेवल बता दिया था कितने, मेनली 4 लेवल्स होते हैं। प्री प्राइमरी 3 to 8, 5, उसके बाद प्राइमरी है कि नहीं, प्राइमरी 1 to 5, उसके उसके बाद आपका सेकेंडरी लेवल होता है, देन आपका होता है हायर लेवल या कॉलेज स्तर पे जो आपने देखते हो। तो हम देखते हैं अलग अलग लेवल पे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्यों शिक्षक को शिक्षा दी जानी चाहिए अलग अलग लेवल पे। क्यों? क्योंकि हर लेवल, हर बच्चों का जो माइंड होता है हर लेवल पे अलग अलग होता है। इसमें आप देखिएगा कि प्री प्राइमरी लेवल पे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो हम पहले प्री प्राइमरी लेवल पे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट प्री प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो देखिए इसमें इसमें पहला उद्देश्य है, देखिए जो प्री प्राइमरी स्टेज होता है बच्चों का, यह मुख्यतः जब बच्चा 3 इयर्स का होता है, 3 साल का होता है, और जब तक 5 साल का नहीं होता तब वो प्री प्राइमरी स्टेज में ही रहता है। जैसे शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज जो होता है आपका 2 to 5 इयर्स का लेते हैं, या तो 0 to 5 इयर्स का लेते हैं। तो देखते हैं इस अवस्था में जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो प्री प्राइमरी में एडमिशन लेता है। प्री प्राइमरी वह शिक्षा होती है जिसमें बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे की जो अवस्था होती है बहुत नाजुक सी होती है। पहली बार वो विद्यालय में जाता है और टीचर को टीचर ना समझ से पहली बार वो अपने परिवार में जैसे जैसे अपने घर के अपने मेंबर्स को देखता है, अपने फैमिली मेंबर्स को देखता है कि वो हमारी सिस्टर है, हमारी ब्रदर है, हमारी माँ है, उसी रूप में टीचर्स को देखता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एक उसका लेवल शुरू करिए 1 से, उसको पहले प्री प्राइमरी में भेज दीजिए। तो प्री प्राइमरी लेने से बच्चे के अंदर क्या होता है, एक डेवलपमेंट आ जाता है किसके प्रति, शिक्षा के प्रति। देखते हैं कि एक अगर आप शिक्षक बनते हो, अगर एक शिक्षक के रूप में आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। अगर आप प्री प्राइमरी के शिक्षक बन रहे हो तो देखिए पहला उद्देश्य है बाल्यावस्था के तथ्यात्मक ज्ञान को समझना। जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड स्टेज है, या तो बाल्यावस्था अगर प्री प्राइमरी में हम देखते हैं तो इन्फेंसी स्टेज है। तो इस अवस्था में बच्चे की जो मनोगत्यात्मक स्थिति है, जो बच्चे की स्थिति है, बच्चा क्या समझता है, क्या सोचता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है। एक टीचर अगर आप बन रहे हो तो उसके जो ये फैक्टर है, फैक्चुअल नॉलेज है, इसके बारे में आप समझिए कि एक बचपना में बच्चे के अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, किस हिसाब से बच्चा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि टीचर को इस हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए, या टीचर को इस हिसाब से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वह जो बच्चे का फैक्चुअल नॉलेज है, तथ्यात्मक ज्ञान है। तथ्यात्मक ज्ञान का मतलब ये होता है कि कोई भी चीजें, अगर जैसे बच्चा कह रहा है कि चंद्रमा क्यों घूम रहा है, जहां जहां हम जाते हैं वहीं वहीं जाता है, कह रहा है ना, तो उसको आप समझाइए कि क्या है ये चीजें, बहुत ब्रॉडली नहीं, उसी की लैंग्वेज में। ये आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि
ये बाल्यावस्था के तथ्यात्मक ज्ञान को समझिए कि बच्चा क्या तर्क करना चाहता है आपसे, क्या पूछना चाहता है। अब पूछ हो रहा है, आप लगी उसको आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाने, वो तो नहीं समझेगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि टीचर वही होता है जो हर लेवल के बच्चे को उसी के अनुसार पढ़ाए। ठीक, अगला है आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना। आधारभूत का मतलब ये होता है बेसिक, बेसिक से, जैसे बेसिक से मतलब जैसे बच्चा पहले प्री प्राइमरी में तो पहले वो तो डिक्टेशन लिखना नहीं सीख जाएगा, इमला लिखना नहीं सीख जाएगा, पहले उसे लाइन खींचना सिखाइए, गोला बनाना सिखाइए, तभी वो जीरो से हीरो बनेगा, है कि नहीं। पहले उसे जीरो बताइए फिर वन बताइए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आधारभूत सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल को आप समझिए कि ये क्या कहता है। बच्चा प्री प्राइमरी किस स्टेज में है, टीचर क्या करते हैं, ट्रेनिंग नहीं होती, बड़े बड़े हाई अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। 25 क्या मतलब है, आपको कितना ज्ञान है? 25 तो ये मतलब है उसको कख नहीं आ रहा है, एबीसीडी नहीं है, आप एबीसीडी सिखाइए। ठीक है, तो तीसरा इसका क्या है, शिक्षकों में वार्तालाप कौशल का विकास करना। वार्तालाप कौशल क्या होता है, जैसे वार्तालाप भी कई तरह के होते हैं। वार्तालाप का मतलब ये नहीं होता जैसे हम आप बतियाते हैं, वार्तालाप का मतलब ये होता है आप बच्चों से किस तरह बात करते हो। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की सारी कहा समझ जाती है, सारी कहना समझ जाती है, एक्टिविटी समझ जाती है, क्या मांग रहा है भले नहीं बोलता, उसी तरह एक टीचर को समझना चाहिए बच्चा क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है आपसे, उसके माइंड को समझिए। इसीलिए कहा जा रहा है शिक्षकों में वार्तालाप, बच्चे से बात करना सीखिए। कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, कैसे बात किया जाता है। अब बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है, वो कभी किसी से बात किया नहीं है, पूछ रहा है मैम ये क्या होता है, मैम कह दी ऐसा है वैसा, उसको लगे सिद्धांत समझाने। तो ये है प्री प्राइमरी लेवल में। आपके अगर इतने उद्देश्य होंगे तो आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अगला है आपका, अब हमने प्री प्राइमरी क्रॉस किया, छोटे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, बच्चे क्या हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब वो क्या किया, प्राइमरी पहुंच गया, वन क्लास में, वन क्लास में पहुंचा, चलिए 6 ईयर का बच्चा हो गया, वन क्लास में उसने प्रवेश किया। अब हम देखते हैं अगर आप टीचर ट्रेनिंग लेते हो तो इसमें क्या आपका उद्देश्य होना चाहिए। देखिए पहला है इसमें प्रथम एवं द्वितीय भाषा के साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए आपको। प्रथम भाषा उसकी फैमिली लैंग्वेज जो होती है, मदर टंग होती है। द्वितीय भाषा जो आपका कॉलेज का लैंग्वेज होता है, तो उसकी भाषा के साथ अन्य विषय मतलब जैसे आपका नेचुरल नॉलेज, प्रकृति का ज्ञान, सामाजिक विषय, मतलब इन सब विषयों के बारे में भी आप बच्चों को बताइए। समाज के बारे में, देश क्या है, धीरे धीरे बताइए कि ये है, क्योंकि अब उसके अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पावर आने लगी है, वो आपसे तर्क करेगा, तीनों पक्षों का विकास होना शुरू हो गया है कि नहीं है। जो उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, एजुकेशनल और ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, अब वो तीनों पक्षों का विकास शुरू हो गया है। तो अब तीनों पक्षों के बारे में समझ के बात करिएगा बच्चे से। अन्य विषय मतलब उसकी प्रथम भाषा को भी जोड़िए, मतलब मदर टंग जो है, मदर लैंग्वेज, एंड द्वितीय भाषा मतलब जो आपकी भाषा है, कॉलेज की भाषा या सोसाइटी की लैंग्वेज, उस चीज को जोड़ के अन्य विषय के साथ, मतलब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, वो शिक्षा बच्चे को दीजिए। आप लीजिए पहले, फिर बच्चे को दीजिए अपनी स्किल के द्वारा। अगला है प्राथमिक शिक्षा की प्रकृति समस्याओं से शिक्षक को अवगत कराना। जो शिक्षक को शिक्षित कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा की प्रकृति क्या होती है भाई, जैसे कि आप हाई एंड पढ़े हो, आप अपनी अवस्था भी देख रहे हो, हम बड़े हो गए हैं, तो प्राथमिक आप बच्चे बन के सोचिए कि प्राथमिक क्लास का बच्चा क्या सोचता है, उसका प्रकृति क्या होता है। उसका प्रकृति का मतलब यह है कि बच्चा आपसे कई चीजों पे तर्क करेगा। आप बताएंगे फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो कहेगा मदर ऑफ हिस्ट्री कहाँ है, तो आप उसको समझाइए कि क्या होता है। तो यही होता है कि नेचर ऑफ प्राइमरी लेवल,
यही है कि नेचर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड मेकिंग टीचर अवेयर ऑफ प्रॉब्लम। मतलब जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का पहले आप डायग्नोस करना सीखिए, निदान करना सीखिए बच्चों का। टीचर हो तो ये सब कब करोगे, जब आपको उस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा। अब ये नहीं है कि आपको नहीं समझ, मदर आप पूछ लिया, अब डांट के कह रहे हो बैठ जाओ, क्या होती है मदर आप, हम जो बता रहे हैं वो सुनो, तो ये आपकी क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब आपने कुछ ट्रेनिंग लिया नहीं है, आपका उद्देश्य भी नहीं था, आपका उद्देश्य था सिर्फ पैसा कमाना। तो हम इसीलिए शिक्षक शिक्षा रखा गया है कि आप बीएड कर रहे हैं तो सारे लेवल्स को समझिए कि बच्चा क्या सोचता है। जैसे अपने बच्चे को आप ट्रीट करते हो, अरे यार छोटा है चलो ठीक है, उसी तरह दूसरे बच्चों को भी सोचिए, उसका भी लेवल तो वही है। तो अगला है परिवर्तनशील समाज में विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका समझना। जो आपका चेंजेबल सोसाइटी है, हर समय चेंज हो रहा है, हर मिनट चेंज हो रहा है, हर पल चेंज हो रहा है, उसमें आप एक शिक्षक हो। बच्चा क्या है, आर्गन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक अंग है, सोसाइटी से आप क्या आ रहा है, तो उसका जो एक रिलेशन है, संबंध है, कि आप अपने आप को एकदम टीचर मत मानिए। बच्चे आपके दोस्त हैं, आपका बच्चा है, अगर आपके संरक्षण में आ गया समझ लीजिए वो आपका बच्चा है, तो उसको इस हिसाब से ट्रीट करिए कि जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है उसी हिसाब से अपने आप को ढालिए। ये नहीं हम मार खाए थे, हमारे टीचर हमको बहुत मारे थे, हम भी बल बल पीटेंगे, ये होता है क्या? नहीं, आपका जैसी सोसाइटी चल रहा है, जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से काम करिए। अब ये नहीं कि आपके जमाने में क्या हुआ था, गुरु क्या करते थे, नीचे बैठते थे, ऊपर टीचर के सामने बच्चे बोलते नहीं थे। तो ये आप ट्रेन मत करिए। जैसे जैसे आपकी चेंजेबल सोसाइटी हो रही है आप रिलेशन को समझिए, क्या क्या रिलेशन है। अगला है, इतना देखिए आप, तो इसमें आपने देखा कि सेकेंडरी लेवल पे क्या क्या उद्देश्य होते हैं। आपने दो लेवल पे देखा, प्री प्राइमरी और प्राइमरी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है। पहला, इसमें नवीन विद्यालय पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विशिष्ट विषय को पढ़ाने की क्षमता रखना, ठीक है। तो जो नवीन विद्यालय पाठ्यक्रम मतलब कि जो आपका न्यू कैरिकुलम, जो नए नए सिलेबस बदल रहे हैं, तो जो उसमें आपका विषय है, जो विशिष्ट विषय, स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे हमने कहा कि फंडामेंटल टीचर आ गया, आपका सिलेबस चेंज हो गया, तो जो अलग अलग प्रकार के विषय आ रहे हैं उसको आप एक टीचर को ऐसा पढ़ाइए, ऐसा ट्रेन बनाइए कि आप उस विषय को भी क्या करिए, पढ़ा सकिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, एक कुछ कॉमन विषय होते हैं उसको पढ़ाना सबके लिए जरूरी हो जाता है। अगला है शैक्षिक उद्देश्यों तथा अधिगम के प्रति ज्ञान विकसित करना। जो आपका शैक्षिक उद्देश्य है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और अधिगम जो आपका लर्निंग है उसके प्रति आप ज्ञान को विकसित करिए। किसके अंदर, टीचर के अंदर, ताकि वो बच्चे के अंदर उस चीज का विकास कर सके। अगला है शिक्षकों के समझदारी रुचि कौशल विकसित करना, ताकि वो बच्चे का पूर्ण विकास कर सके। शिक्षक के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर को विकसित करना, नहीं तो वो जैसे एक शिक्षक से बच्चा कुछ कह रहा है, बच्चा किसमें पहुंच गया है, माध्यमिक स्तर में, तो कई चीजें पूछेगा अपने भविष्य से भी रिलेटेड, कई गलतियां भी करेगा, तो उसके अंदर समझदारी, अंडरस्टैंडिंग कौशल का विकास करिए, ताकि वो चीजों को समझ सके और समस्या को निदान कर सके बिना किसी गलती के, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो आप उस समस्या का निदान कर सकिए बिना किसी उलझन के। ठीक, बच्चे इस उम्र में, क्योंकि इस उम्र में बच्चे पूर्णतः किशोरावस्था में भी नहीं है, बाल्यावस्था क्रॉस किए रहते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करिए रहते हैं, जिससे उनमें बहुत सारी उलझने होती हैं, तो उस उलझनों को सुलझाना आपका काम है, ठीक है। इसके अंदर, इसके लिए एक टीचर के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, और पावर विकसित करेगा कौन, जो टीचर को शिक्षा देगा। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट कॉलेज लेवल। अब बच्चा कॉलेज लेवल पे पहुंच गया, सेकेंडरी भी पास कर गया, 12th तक पास हो गया, अब वो ग्रेजुएट में, तो ग्रेजुएशन के टीचर बनने के लिए आपको कौन कौन से उद्देश्य रखने चाहिए, तो देख लीजिए। कॉलेज के लिए भावी शिक्षकों को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सबसे मस्ट है संपूर्ण, आपके सब्जेक्ट में आपको टोटली कमांड होना चाहिए। जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, डीपली नॉलेज रखिए, क्योंकि बच्चे के माइंड का विकास अब हो चुका है,
क्योंकि आप उसको अब ये नहीं है कि हम कुछ भी करके घुमा देंगे कि चलिए ये है वो है, लेकिन नहीं, इसमें आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में टोटली कमांड होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर इंटर कर ग्रेजुएशन टीचर बनते हो, इसीलिए इतनी वरीयता ली जाती है कि आपके सब्जेक्ट पे आपको टोटली कमांड हो जाए। अगला है नई विधियों से पढ़ाने की जानकारी देना। इसमें अलग अलग टीचिंग मेथड यूज किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। इसमें आप एक टीचर वही अच्छा टीचर है जो अलग अलग विधियों से पढ़ाए। जैसे यही चीज अगर हम चाहें तो आपको पूरा शब्द में बुक का ही लिखवा दें, लेकिन नहीं, ये अलग विधि है जिससे आप समझ भी जाएंगे और लिख भी लेंगे। अब सब बच्चे क्या लिखेंगे, अपनी अपनी शब्द में लिखेंगे, यही विधि होती है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि नई विधियों से पढ़ाने की जानकारी देना किसको, टीचर। अगला है शिक्षण तकनीकी का उपयोग करने के लिए कौशल का विकास करना। अब देखिए, शिक्षण तकनीकी टीचिंग जो आपका स्किल टू यूज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। अब जैसे हमने कहा आपको कह दिया जाए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो आपको वो सारी टेक्नोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि हम कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत मायने रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब बड़े बच्चों को पढ़ाइए तो उस हिसाब से आप भी उस माहौल में ढलिए। ठीक है, तो इतने आपके स्तर थे, इसको एक बार देख लीजिएगा, 3 पॉइंट है तीनों में, इतना ही इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर जो चीजें आपको लग रहा है, कुछ भी आपको गलतियां लग रही हैं, कुछ भी आपको समस्याएं लग रही हैं, तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।